हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। एक बच्चे ने कमेंट करके बोला था करवाने के लिए, तो आज मैं वही करवाने जा रही हूँ। और वैसे भी मैंने कुछ करवा रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं ट्रायंगल के ऊपर, तो उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाए हुए, वो भी देख लेना। और उसके बाद ये और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिस तरह के पूछे जाते हैं, वो मैं करवाने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये एमसीक्यू में आया हुआ 1 नंबर का है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाओगे तो और भी इस टाइप के थोड़ा सा चेंज करके देंगे तो कर सकते हो। तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल सी डी ए। मतलब कौन सा एंगल? एंगल ए सी बी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सी डी ए। ये हमारा गिवन है। और क्या गिवन है? ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया BD क्या होगा, मैं ये वाली लाइन BD क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे एंगल दिया हुआ है, 2 साइड दी हुई है, तो हम देखते हैं कि हम 2 ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल्स लेकर के उनको सिमिलर दिखाएं। सिमिलर दिखाने के बाद फिर सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स जो होती है ना, प्रोपोर्शनल होती है, उनका रेशियो इक्वल होता है। तो फिर उससे उस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही करते हैं। ये वाला बड़ा ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल CDA, इसमें से हम देखते हैं क्या क्या इक्वल है, कौन सा क्राइटेरिया लगा के हमारा ये सिमिलर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। अभी ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे दो, लेकिन जब सिमिलर हो जाएगा उसके बाद फिर हम बताएंगे कैसे ट्रायंगल का नाम लिखना है। जो सिमिलरिटी होती है उसी हिसाब से ट्रायंगल का नाम लिखा जाता है। अभी तो हम पूरा इसको ABC बोल सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC हमारा ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल CDA, एंड ट्रायंगल CDA क्या क्या इक्वल है? एक तो हमारा गिवन है, क्वेश्चन भी गिवन है, सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं। एंगल ACB इक्वल टू एंगल CDA, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हम ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं गिवन। अच्छा, दूसरी चीज, ये हमारा एंगल A, देखो दोनों में कॉमन है, ABC में भी है और CDA में भी है। ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, तो ये तो इक्वल होना ही होना है। तो हम ऐसे लिख देंगे, इसको सिंगल नेम से ही हम लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये है कॉमन। तो इस तरह से हमें लाइनें लिखनी है। ठीक है, ये कॉमन है। तो हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, लेकिन अब सिमिलरिटी हम कैसे लिखेंगे? देखो, हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, अब ABC नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारा एंगल C इसके D के इक्वल है, एंगल A एंगल A के इक्वल। तो हम ऐसे लिखेंगे ट्रायंगल ACB इज सिमिलर, सिमिलरिटी का साइन लगाएंगे, टू ट्रायंगल कौन सा? एंगल A के इक्वल है, तो इसलिए पहले हमारा A आएगा यहाँ पे। अब हमने यहाँ तो CDA लिख दिया था, लेकिन अब यहाँ नहीं लिखेंगे, अब हम यहाँ लिखेंगे ADC। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि देखो ये इसका बीच में C है, इसका D है, C है D के इक्वल। तो देखो यहाँ पर भी हमारा C D के इक्वल और A के इक्वल, तो इसका पहले A से शुरू किया, तो इसको पहले A से शुरू करेंगे। सिमिलरिटी में ये सब चीजें ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AA सिमिलरिटी, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, सिमिलरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। ठीक है, ये हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स तो प्रोपोर्शनल होंगी। हमें साइड्स कौन सी लेनी है कि हमें BD की वैल्यू निकालनी है, तो उसी हिसाब से हम साइड्स लेंगे। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, फिर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड अपॉन में छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, इस तरह से हम लेंगे। तो हमारा ऐसा होता है, जैसे हमने बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AC लिया, तो AC अपॉन में AD इक्वल टू, अब बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हम क्या ले सकते हैं? अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB ले लें, AB। ठीक है, देखो बड़े वाले ट्रायंगल से AC अपॉन में AD, फिर अब बड़े ट्रायंगल से AB, तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या है? यहाँ से देख लो, जैसे AB यहाँ लिया तो हमें यहाँ पर AC लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो जैसे पहले हमने इधर AC लिया था, तो AC के अपॉन में AD लिखा। अब हम यहाँ पे ले रहे हैं AB, इस ट्रायंगल की साइड अगर AB, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड AB ले रहे हैं, पहले हमने बड़े वाली ट्रायंगल की साइड AC लिया था, AC अपॉन में तो छोटे ट्रायंगल की साइड AD लिया था। अब बड़े ट्रायंगल की साइड हम AB ले रहे हैं, तो मतलब ये और ये ले रहे हैं, तो इसका क्या है? ये और ये, तो यहाँ पे हमें AC लिखना होगा। ठीक है ना, ये हमारी साइड AC जो है दोनों ही ट्रायंगल में है, छोटे ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में, तो ये लिखने का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, यहाँ पे ये क्यों है?
कि साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल, या खाली इतना ही लिख दो साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो हमारा हो जाएगा, बात समझ में आ जाएगी हम क्या कहना चाहते हैं। साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऐसे शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया। तो हम इस तरह साइड्स लेते हैं। देखो जब दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, फिर इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, ऐसे तो लेते हैं। तो वही हमने किया है, पहले हमने AC जो है बड़े वाले ट्रायंगल के ले लिया, तो छोटे ट्रायंगल के साथ AD ले लिया। अब दोबारा बड़े ट्रायंगल के साथ हमने AB लिया, तो छोटे ट्रायंगल के साथ AC ले लिया। हम यहाँ से अपना देख लेंगे जो हमने यहाँ पे सिमिलर दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों, क्लियर, समझ में आया। अब देखो वैल्यूज क्या क्या दे रखी है। AC हमारा 8 दे रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 8, और AD कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, और इक्वल टू AB हमारा एक्चुअली है क्या, AD प्लस DB, ठीक है। या इसको AD की जगह आप सीधे इसका AD की वैल्यू 3 प्लस DB डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सवाल है, ज्यादा स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। और अब AC तो हमें पता ही है कितना, 8। अब बस इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 9 प्लस 9 DB या BD लिखो, क्वेश्चन में BD लिखा है तो आप भी BD ही लिखो, ठीक है। 9 BD इक्वल टू 64, 8864, ठीक है। अब हम इसको इधर ले जाते हैं, 9 अब माइनस करेंगे, तो 9 BD इक्वल टू 64 माइनस 9, ये वाला 9 कर गया, तो हमारे पास आ गया 9 BD इक्वल टू 64 में से 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 55। 3 3 9 प्लस 3 BD है, सॉरी यहाँ 3 BD होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 3 9 और फिर 3 BD, तो ये 3 BD इक्वल टू 55 आ गया, तो हमारा BD इक्वल टू आ गया 55 अपॉन में 3, ठीक है बच्चों। तो है 55 अपॉन 3, ये हमारा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। क्लियर हुआ। तो समझ सिमिलैरिटी दिखाने के टाइम बहुत ध्यान से ऊपर हम ट्रायंगल के नाम जैसे भी चाहे लिखे, क्योंकि तब हमें पता नहीं है कैसे सिमिलैरिटी होगी, लेकिन जब सिमिलैरिटी दिखा लेते हैं तब फिर ट्रायंगल के नाम लिखने में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि जो एंगल जिसके इक्वल है उसको उसी क्रम में लिखते हैं। हमारा जो मतलब सीरियल वाइज उसी तरह से लिखते हैं, ठीक है। और फिर इनकी साइड्स का रेशियो भी हम उसी तरह दिखाते हैं। अगर हमने इस ट्रायंगल से AC लिया तो फिर इस ट्रायंगल से ये पहले वाले दोनों वर्ड लेंगे AD, फिर दोबारा हमने इसका AB लिया तो इसका भी पहला और लास्ट वाला, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। सिमिलैरिटी इस तरह से की जाती है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक। जो कॉन्ग्रुएंसी होती है उसमें दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिखो ट्रायंगल का नाम, लेकिन सिमिलैरिटी के बाद हमें ये क्रम देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन में लिखा है इन द गिवन फिगर CD इज पैरेलल टू LA, ये रहा हमारा CD इज पैरेलल टू LA एंड DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, फाइंड द लेंथ ऑफ CL। अब हमें CL की लेंथ निकालनी है, CL की लेंथ निकालनी है। इफ BE दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये हमारा BE है 4 सेंटीमीटर एंड EC है 2 सेंटीमीटर, ये EC हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, BE है 4 सेंटीमीटर एंड EC है 2 सेंटीमीटर। तो देखो हम कैसे करते हैं, इसे पैरेलल दिया हुआ है, जब पैरेलल दिया है क्वेश्चन में इसका मतलब हमें थेल्स थ्योरम में BPT थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, वो हमें लगाना है। तो क्या CD इज पैरेलल टू LA, CD इज पैरेलल टू LA, दैट मीन्स हमें ट्रायंगल ABL लेना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABL, इन ट्रायंगल ABL क्या है, CD इज पैरेलल टू LA, CD इज पैरेलल टू LA, ये हमारा क्वेश्चन में है गिवन, ठीक है। अच्छा, जब ये किसी ट्रायंगल में लाइन पैरेलल होती है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये तो पता ही है क्या होता है हमारा, इनके जो ये है ना, जैसे BD अपॉन DA इक्वल टू BC अपॉन CL, ऐसा हम लिख सकते हैं, BD अपॉन DA इक्वल टू BC अपॉन CL। तो BD अपॉन में DA, BD अपॉन DA इक्वल टू BC अपॉन CL, BC अपॉन में CL, ये हमारा क्या है, बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल DE और AC को पैरेलल बताया हुआ है, तो ये रहा हमारा DE, ये रहा हमारा AC। तो अब हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, ये सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, बस ध्यान देना होता है, अपने डायग्राम देखते रहो समझ में आ जाएगा। ये दिया हुआ है DE इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, ये हमारा है गिवन, ठीक है। अच्छा, जब ये हमारा
डी ई इज पैरेलल टू ए सी है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीई अपॉन ई सी, क्योंकि हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी ले रहे हैं ना, तो बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बीई अपॉन ई सी, ये पता है ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तो इसको हम लिखेंगे बीई अपॉन में ई सी। ठीक है बच्चों, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इसमें भी यही लिख देना रीजन बाय बीपीटी, बीपीटी। ठीक है, अच्छा अब हम अपना इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं, लेफ्ट साइड के इक्वल है, एलएचएस एलएचएस के इक्वल है, जब ऐसा होता है तो आरएचएस आरएचएस के इक्वल हो जाता है, तो हम बस वही लिखेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम क्या पाते हैं कि दिस इक्वल टू दिस, मतलब बी सी अपॉन में सी एल इक्वल टू बीई अपॉन में ई सी। अब हमें ये रिलेशन मिल गया। अब देखो हमारे पास क्या क्या दिया है, बीई दिया हुआ है, ईसी दिया, बीई दिया, ईसी दिया, और निकालने को बोल रहा है सी एल, बीसी नहीं दिया है, लेकिन बीसी हमारा है क्या, बीसी हमारा है बीई प्लस ईसी, है कि नहीं। तो अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकते हैं, बीसी को हम लिख सकते हैं बीई प्लस ईसी, ये डायरेक्ट ही 4 + 2 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में सी एल इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, बीई प्लस ईसी मतलब 4 + 2, ये हो जाएगा 4 + 2, और सी एल तो हमें निकालना ही है, इक्वल टू बीई दिया हुआ है 4 और ईसी हमारा कितना है 2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 6 हो गया, हाँ डायरेक्टली हम 6 कर लेते हैं, तो हमारा ऐसा हो गया 4CL इक्वल टू 2 4 6 6 दूनी 12, तो CL हमारा कितना आ जाएगा, CL इक्वल टू हो जाएगा 12/4, तो इक्वल टू 3, मतलब ये हमारा आंसर आ गया, CL इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, समझ आया। ये स्टेप आप लोग स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली आप इसको बीसी को यहाँ ब्रैकेट में कहीं लिख दो 4 + 2, डायरेक्टली 6 रख करके कर सकते हो। ठीक है, जब टाइम कम हो तो ज्यादा स्टेप्स नहीं करने चाहिए, 1 2 स्टेप्स स्किप भी कर दोगे लेकिन आपका आंसर सही निकलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो है ना इजी सवाल, ये जो बीपीटी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बस आपका डायग्राम ध्यान से देखना होता है, क्या किसके पैरेलल दिया है, तुम्हें कौन सा ट्रायंगल लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DE, दिस AB इज पैरेलल टू DE एंड BD इज पैरेलल टू EF, ये रहा BD, BD इज पैरेलल टू EF, प्रूव दैट DC स्क्वायर इक्वल टू CF इंटू AC। हमें प्रूव क्या करना है वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले जो हमें ये चीज गिवन है इससे हम देख लेते हैं हमें ट्रायंगल क्या क्या लेने हैं। AB इज पैरेलल टू DE, मतलब हमें ट्रायंगल ABC में पहले काम करना है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम बताते जाएंगे कैसे करना है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, वही अपना बीपीटी वाले थ्योरम से ये हमें दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू DE, AB इज पैरेलल टू DE, जब AB DE के पैरेलल है तो बाय बीपीटी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनके, देखो CD अपॉन DA इक्वल टू CE अपॉन BE, EB जो भी लिखो CE अपॉन EB। ठीक है, तो ये आपको पता ही है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में क्या होता है, जब ट्रायंगल में साइड्स पैरेलल होती हैं तो फिर इस तरह से लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे CD अपॉन में DA इक्वल टू CE अपॉन में EB। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, बाय बीपीटी यहाँ पे आप लोग लिख लेना। अच्छा ये तो हो गया, दूसरा जो पैरेलल दिया हुआ है BD और EF पैरेलल है, तो ये है BD हमारा, ये भी आपस में पैरेलल, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए, ट्रायंगल CDB, ये BCD जो भी इसका नाम आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लेते हैं ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, BD इज पैरेलल टू EF, ये गिवन, यहाँ पे भी आपको गिवन लिखना है, ये सब चीजें लिखना जरूरी है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लिखना है गिवन, और ये जो हमने है यहाँ पे बाय बीपीटी, बाय बीपीटी, ये चीज लिखना जरूरी है, एग्जाम में जरूर लिखना है। जब ये हमको गिवन है तो BD इज प्रोपोर्शनल टू EF गिवन है, तो अब देखो क्या आएगा, ये BD और EF ये हमारा पैरेलल है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, CF अपॉन में FD इक्वल टू CE अपॉन में EB, ऐसा होगा कि नहीं, CF अपॉन में FD, देखो इस ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो CF अपॉन में FD इक्वल टू CE अपॉन में EB।
ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये भी हम लिखेंगे बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो भी लिखो। अपना इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करो तो हम क्या पा रहे हैं, राइट हैंड साइड इक्वल दिख रहा है तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या पाते हैं, ये सी डी अपॉन में डी ए इक्वल टू सी एफ अपॉन में एफ डी, ये आ गया। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना, आप देखो डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। तो अभी अगर हम ऐसा तो नहीं आ रहा है, सी डी तो सिर्फ एक ही, डी सी सी डी एक ही बात है, एक ही बार आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखो अब ये लाने के लिए सी एफ और ए सी, सी एफ तो हमारे पास है, ए सी तो कहीं नहीं दिख रहा है। ए सी एक्चुअली हमारा है क्या, ए सी ये पूरा है ए डी प्लस सी डी, ए सी पूरा ये है, ए डी प्लस सी डी करेंगे तो हमारा आएगा तो ए डी प्लस सी डी। अगर इसमें हम 1 जोड़ दें, लेकिन ऐसे 1 जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, हमारे पास ये नीचे वाला खत्म हो जाए, मतलब नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाली चीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाके 1 जुड़ जाएगा। इसलिए पहले इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये चीज ध्यान देना हमेशा। इतना तो आपने कर लिया, इतना तो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है, कुछ नहीं है। आगे हमें क्या करना है, तो पहले हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल क्यों करते हैं ये हम आपको समझाएंगे। टेकिंग रेसिप्रोकल, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने और करवाया है पिछले वीडियो में, आप देखना। तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा ऐसा हो जाएगा। रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं जब इक्वलिटी का साइन होता है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। डी ए अपॉन सी डी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा एफ डी अपॉन में सी एफ, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है। क्योंकि हमें सी डी तो रखना है। अगर नीचे हम इसमें +1 दोनों साइड में जोड़ने जा रहे हैं, तो अगर नीचे हमारा सी डी रहेगा तब तो बचा रहेगा, ऊपर रहेगा तो +1 जुड़ के कुछ और हो जाएगा, सी डी खत्म हो जाएगा। सी डी तो हमें रखना है, देखो यहाँ पे है ना, और सी एफ भी रखना है। जो चीजें हमें रखनी है उसको नीचे रहना ही चाहिए। हमारे यहाँ पे जो हम प्रूफ करना है, सी एफ भी चाहिए और सी डी भी चाहिए, तो इसलिए हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया। पहले दोनों ऊपर थे, अब दोनों नीचे आ गए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम 1 जोड़ेंगे, हेडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखिए और समझिए। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं। अब दोनों तरफ हम 1 जोड़ देते हैं, तो डी ए अपॉन में सी डी +1 इक्वल टू एफ डी अपॉन में सी एफ +1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, डी ए प्लस सी डी 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया और नीचे हमारे पास सी डी है, इक्वल टू एफ डी प्लस सी एफ और अपॉन में सी एफ। ठीक है बच्चों, अब अपने डायग्राम देखो, डी ए प्लस सी डी क्या है, डी ए प्लस सी डी पूरा ए सी है ना ए सी। तो इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन में सी डी इक्वल टू एफ डी प्लस सी एफ क्या है, ये रहा हमारा एफ डी प्लस सी एफ, ये क्या है, पूरा सी डी है, सी डी है, तो ये हमारा हो गया सी डी और अपॉन में सी एफ। अब देखो, अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, सी डी इंटू सी डी, ये हो जाएगा सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी एफ। आ गया ना, जो हमें लाना था वो आ गया। तो इसलिए हमने बताया कि अपना ये देखो हमें क्या पूछा गया है, क्या हमें प्रूफ करना है। तो हमारा सी डी और सी एफ दोनों ऊपर था, तो हम डायरेक्टली 1 इसमें जोड़ते तो गलत हो जाता, ये तो हमारा खत्म ही हो जाता। इसलिए पहले हमने इसको रेसिप्रोकल किया, इसको नीचे लाए, क्योंकि नीचे वाली नंबर हमारी वैसी वैसी रह जाती है, ऊपर हमारे जब +1 करके हम जोड़ देते हैं तो कुछ और बन जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए रेसिप्रोकल करना पड़ा। अब हमारा ये आ गया। अब जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से आप लिख लो, सी डी की जगह डी सी लिखा है तो इसको डी सी लिख लो, डी सी स्क्वायर इक्वल टू सी एफ पहले लिख लो और इंटू ए सी लिख लो, हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ऐसा हमने क्यों किया, रेसिप्रोकल हमने क्यों किया, समझ में आया ना, इसलिए करना पड़ा रेसिप्रोकल। कि जो हमें प्रूफ करना है वो चीज नीचे डिनोमिनेटर में रहनी चाहिए, ध्यान रखना। तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये 3 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ईबी इज परपेंडिकुलर टू एसी। ये रहा हमारा ईबी, ईबी इज परपेंडिकुलर टू एसी मतलब 90 डिग्री। तो बीजी इज परपेंडिकुलर टू एई, बीजी इज परपेंडिकुलर टू एई, ये भी 90 डिग्री है। फिर सीई सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एई, सीएफ इज परपेंडिकुलर टू एई, ये भी 90 डिग्री, ये हमें गिवन है। तो प्रूव दैट ट्रायंगल एबीजी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीसीबी। कौन सा ट्रायंगल, एबीजी इज सिमिलर टू डीसीबी। तो हमें इसमें देखना है कैसे सिमिलर दिखाना है। सिमिलरिटी क्राइटेरियन तो आप लोगों को पता है, तो हम देखते हैं एंगल वगैरह, अगर 2 एंगल भी दिखा लेंगे तो सिमिलर हो जाएंगे। तो बस हम वही लिखते हैं, इन ट्रायंगल एबीजी
एंड ट्रायंगल DCB क्या क्या इक्वल है। देखो सबसे पहली बात तो ABG में हमारा ये 90 डिग्री है और DCB में ये 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे ना। तो बस अगर हम इनको नंबर दे दे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इन एंगल्स को हम कुछ नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो हम जैसे इसका 1 दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमें लिखने में इजी रहेगा। तो हमारा देखो ये 5 नंबर 2 के इक्वल है ना। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, तो वही हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। इस तरह करने से गलत नहीं होता है, एग्जाम में इसको गलत नहीं माना जाता है, नंबर देने से हम इजीली लिख सकते हैं, पूरे बड़े नाम नहीं लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABG एंड DCB हमारा ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मतलब एंगल 2 इक्वल टू हो गया एंगल 5। तो हम क्या लिखेंगे, ईच 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये 90 डिग्री के एंगल तो होंगे ही। अच्छा, एक एंगल अगर और हम प्रूफ कर लें तो बस फिर हमारा ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो अगर ध्यान से देखोगे तो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 6 के इक्वल है। कैसे है हम बताते हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, और इसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, जब 2 पैरेलल लाइंस होती हैं और थर्ड ट्रांसवर्सल उनको कट करती है, तो ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, उनको ही तो कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। छोटी क्लासों से सीखते हुए आ रहे हो आप लोग, तो देखो ये लाइन पैरेलल ही तो है, इसमें पैरेलल नहीं दिया हुआ, लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दोनों आपस में पैरेलल ही होंगे, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम भी 90 डिग्री होता है। ये 90, इधर भी 90 है, ठीक है। तो ये लाइन पैरेलल है, तो इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 3 और एंगल 6 भी इक्वल होंगे। तो देयरफॉर हमारे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ABG इज सिमिलर टू ट्रायंगल DCB। जो हमसे पूछा गया था वो हमने दिखा दिया। कौन सी सिमिलरिटी है, AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, बस इतना भी लिख दो तो ठीक है। अच्छा, अब जब दो एंगल सिमिलर हो गए तो उनके बाकी के पार्ट्स भी तो इक्वल होते, बाकी के एंगल्स इक्वल होते, पार्ट्स क्या, साइड्स तो प्रोपोर्शनल होते लेकिन एंगल तो इक्वल होते हैं। तो इसमें देखो हमारा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा ना। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। ये हम क्यों कर रहे हैं, तो हमसे पूछा नहीं गया, लेकिन ये हमारा यूज होगा इसको प्रूव करने में, जो आगे वाला है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल के रख देते हैं। और ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये CPST के थ्रू इक्वल हुआ। CPST मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। इसको हम इक्वेशन 1 डाल के रखेंगे, हमारा यहाँ काम आएगा। तो हमारा ये फर्स्ट वाला तो प्रूव हो गया। अब सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड में हमको ये दिखाना है BC अपॉन BD इक्वल टू BE अपॉन BA। अब ध्यान से देखो, BC अपॉन में BD इक्वल टू BE अपॉन में BA, मतलब हमारा ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DCB ये हमें लेना है, ठीक है बच्चों। ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल DCB बोलो या CDB बोलो, जो भी बोलो, बाद में हमें सही से लिखना है, अभी तो कुछ भी लिख सकते हो। तो अब हम लिखेंगे, जब सिमिलर दिखा लेंगे तो उसको बिल्कुल सीरियल वाइज ही लिखना है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DBC, सीधा सीधा ही लिख रहे हैं, ठीक ठीक ही लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों हम DBC लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमारा ये D वाला ना इस एक इक्वल 1 इक्वल टू 4 नहीं दिखाया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 फ्रॉम इक्वेशन 1, या प्रूव्ड एबव भी लिख सकते हो, फ्रॉम 1, ठीक है। ये हो गया। अब एक एंगल और हम दिखा लें तो बस हमारा ये सिमिलर हो जाएगा। एक एंगल हम आराम से दिखा सकते हैं, ये हमारा एंगल DBC और एंगल ABE दोनों ही तो 90 है, इधर का 90 इधर का भी 90 होगा, इसमें तो नंबरिंग नहीं किया, इसका पूरा ही नाम देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ABE, ठीक है। तो ABE इधर से, तो हम एंगल ABE इक्वल टू एंगल DBC क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री के दोनों हैं। समझ में आ रहा है, 90 डिग्री होंगे, वही एक लाइन खींची गई, इधर का 90 इधर का भी तो 90 होगा, क्योंकि एक सीधी लाइन का एंगल 180 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो अब ये हमारे दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल DBC, ट्रायंगल DBC, डी ठीक से लिख दूं, ठीक है। क्लियर, कौन सी सिमिलरिटी है, इसमें भी हमें AA सिमिलरिटी मिली। अब हम इधर आगे
इसका ये करते हैं जो हमें, अब जब सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो तो इक्वल होता ही है। हाँ, साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो ए बी ई की साइड और अपॉन में डी बी सी की साइड, तो हमारा ट्रायंगल ए बी ई की साइड हम कौन सी ले लेते हैं, ए बी। अब यहां कर लेते हैं देयरफॉर ए बी अपॉन में, ए बी के अपॉन में क्या होगा, डी बी आएगा। देखो जैसे ट्रायंगल का सीरियल लिखा हुआ है उसी तरह से हम साइड का लेंगे, तो ए बी अपॉन में डी बी इक्वल टू, हमें क्या क्या प्रूव करना, देखो ए बी है डी बी भी है इसमें। अच्छा, अब बड़े ट्रायंगल की साइड हम बी ई ले लेते हैं, तो छोटे ट्रायंगल की साइड क्या आएगी, बी ई के नीचे बी सी आ जाएगा। ये सब ध्यान देना है बिल्कुल। देखो अब हमें प्रूफ क्या करना ये, तो अभी तो बिल्कुल ऐसा नहीं आया, बिल्कुल ऐसा नहीं आया, लेकिन आ सकता है कैसे, देखो बी डी इसके नीचे है, ठीक है, बी ई यहाँ खाली, यही तो इंटरचेंज करना है। तो इस तरह से जब इक्वल का साइन होता है तो इंटरचेंज हम कर सकते हैं, बीसी को यहाँ ले जाएंगे और बी ए को हम यहाँ ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा कर देंगे, बी सी अपॉन में, अब डी बी है इसको बी डी लिख लो, बी डी इक्वल टू बी ई और ये वाला ए बी इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। तो ये इंटरचेंजेबल होता है, कर सकते हैं वैसे, तो जो हमसे पूछा गया उसको हम लिख देंगे। पहले तो हमने दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाया, सिमिलर दिखाने के बाद हम अपना देखें हमें प्रूफ क्या करना है, कौन कौन सी साइड दी हुई उसकी, तो उसी हिसाब से हमने ट्रायंगल से लिया। जैसे बड़े वाले ट्रायंगल से हमने ए बी लिया, और तो छोटे वाले ट्रायंगल से हम डी बी ले लेंगे। यहाँ से देख लो, ए बी है पहले दो अक्षर, तो डी बी है इसके पहले दो, ठीक है। फिर उसके बाद बीई, क्योंकि हमारे यहाँ पे बीई है तो यहाँ से बीई लिया, यहाँ से बीसी लिया, लेकिन अभी भी बिल्कुल इसके बराबर नहीं दिख रहा था, खाली क्या है इंटरचेंज करने पर हो गया। तो बस इस तरह से करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन करोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने के लिए अगर दो एंगल दिखा लो तो बस ठीक है, एंगल क्राइटेरियन से सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर आपने ये करना सीख लिया तो इससे जो मिलते जुलते क्वेश्चन हो कर सकते हो, आइडिया आएगा प्रैक्टिस करने से। प्रैक्टिस सेशन है इसलिए इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से समझ के एक दो बार प्रैक्टिस भी कर लो। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी, ओ क्यू एंड ओ आर respectively such that AB is parallel to PQ। ये हमारा AB है, AB is parallel to PQ। तो हम ट्रायंगल पहले POQ लेते हैं, तो इन ट्रायंगल POQ ये हमें दिया है AB is parallel to PQ, फिर AC is parallel to PR, और हमें दिखाना क्या है BC is parallel to QR। तो हम कैसे करेंगे, पहले हम ट्रायंगल POQ ले लेते हैं, इसमें हमें एक गिवन है कि AB is parallel to PQ, ये हमारा क्वेश्चन में है गिवन। ठीक है बच्चों, तो देयरफॉर जब ये पैरेलल है तो हमारे पास ये हो जाएगा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इक्वल टू OB अपॉन में BQ। ऐसा हम लिख सकते हैं OA अपॉन, देखो ये रहा OA अपॉन OP, OB अपॉन BQ लिख सकते हैं बाय BPT। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, और ये कैसे हुआ, BPT थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ऐसा हुआ है। ठीक है, अब हम दूसरा हमें क्या दिया, AC इज पैरेलल टू PR, ये रहा हमारा AC इज पैरेलल टू PR। तो हम ट्रायंगल POR लेते हैं। अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POR, ये हमारा गिवन है AC इज पैरेलल टू PR, ये हमारा है गिवन। ठीक है, तो देयरफॉर जब ये पैरेलल है हमारे पास तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा OA अपॉन में AP, OA अपॉन में AP इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन में CR, ये भी हमारा हो जाएगा बाय BPT। ठीक है बच्चों, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अपना 1 और 2 कंपेयर करो तो देखो हमारा लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या पाते हैं कि OB अपॉन में BQ इक्वल टू OC अपॉन में CR। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब हम यूज करेंगे, हमें क्या प्रूव करना, BC इज पैरेलल टू QR, ये करना है, BC इज पैरेलल टू QR। तो अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल OQR, अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम इन ट्रायंगल OQR, ये हमने यहाँ प्रूव किया हुआ है, OB
अपॉन में बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो ये हमने कहाँ से लिया है, प्रूव्ड एबव लिखो, या हमने इक्वेशन डाल रखा है तो फ्रॉम 3 ये हम लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब एक हमने तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा ही है बीपीटी, और इसका कन्वर्स भी तो पढ़ा है। कन्वर्स में क्या होता है कि जब कोई ट्रायंगल होता है और कोई दूसरी साइड उसको बराबर बराबर मतलब इनका रेशियो दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड होता है, तो फिर वो लाइन पैरेलल होती है कि नहीं। तो देयरफॉर हम लिख देंगे क्या, BC इज पैरेलल टू QR। ये किससे हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे इधर लिखो, ये कहीं भी लिखो जहां जगह हो, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रूव हो गया। पहले हमने बीपीटी यूज करके इस तरह से रेशियो दिखा दिया, फिर इस रेशियो को हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमारा ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ आया। हाँ बच्चों देखो, ये क्वेश्चन है, गिवन फिगर OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD ये दिया हुआ है। शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इक्वल टू एंगल DA में शो करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं। OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। देखो हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ट्रायंगल AOD और दूसरा ट्रायंगल BOC। तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर दिखा दें तो फिर हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम OA हमारी है इस ट्रायंगल की साइड और OC है दूसरे ट्रायंगल की साइड। तो देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, OA अपॉन में ये वाला OC नीचे आ जाएगा, इक्वल टू फिर OD हमारे इसी ट्रायंगल की साइड, OD तो हमारा OB दूसरा ट्रायंगल की साइड नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये हमने दिखा दिया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसी से हमने निकाला है कि ये दोनों ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो इक्वल ये दिखाया है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज, हम ये वाला एंगल इस वाले एंगल इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लिख सकते हैं, हमेशा इक्वल होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो इसमें भी तो सिमिलरिटी आती है। तो देयरफॉर हमारे ये ट्रायंगल मतलब AOD इज सिमिलर टू BOC। ठीक है बच्चों, AOD इज सिमिलर टू BOC, ये हमारे ट्रायंगल हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल COB। Therefore, triangle AOD is similar to COB। COB ठीक है, COB ठीक है, यही होगा ना, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो देखो OA अपॉन में OC है, OA अपॉन में OC है, तो इसलिए AOD हमने लिखा, AOD तो ये हमारा हो जाएगा COB। ठीक है, ये तो सिमिलरिटी क्राइटेरियन कौन सा है, SAS साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी क्राइटेरियन है। जब ये सिमिलर होगा तो जो हमसे पूछा गया वो तो इक्वल होगा ही। तो एंगल A देखो पहले लिखा है, एंगल A इक्वल टू एंगल C के हो जाएगा। एंगल B ये रहा और एंगल B ये लास्ट में इसके है, लास्ट में इसके है, तो एंगल B इक्वल टू हो जाएगा एंगल B। तो हमें जो पूछा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, तो क्लियर हुआ, आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब इतने क्वेश्चंस करवा दिए, 6 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ठीक है, अब फिर आप देखिए कैसा लगा, बताना कमेंट में, और अगर क्या पढ़ना है वही बताना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, कुछ अच्छा ही लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।